सबसे बड़ी बदनसीबी बुढ़ापा। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है। बेटे होते हुए भी बुढ़ापे में सुख नहीं। श्यामू रिक्शा चलाते चलाते यह सोच रहा था कि भगवान, मेरे जैसी किस्मत और मेरे जैसा बेटा किसी को नसीब ना हो। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते हड्डी पसलियों में बहुत दर्द होने लगा था और भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। श्यामू थककर बहुत ज़्यादा चूर हो चुका था। उसने अपने रिक्शे को अपने घर की ओर मोड़ लिया। धीरे धीरे पेडल मारते हुए आखिर वह घर पहुंच ही गया। पति को आता देख चुनकी जल्दी से अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर जल्दी से श्यामू के हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल आगे कर दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछते हुए श्यामू बहुत ही उत्सुकता से पूछा, खाने में क्या बनाया है रवि की माँ? चने की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए श्यामू बोला, जल्दी से खाना परोस दे, बहुत जोरों की भूख लगी है और तू भी अपना खाना इसी थाली में निकाल ले, साथ ही खा लेते हैं। सादा खाना बहुत ही प्यार से दोनों ने मिलकर खाया। ऐसा नहीं था कि श्यामू बे औलाद था, पर 18 साल की उम्र में ही रवि उन लोगों को छोड़कर मुंबई चला गया था। कुछ काम करूँगा वहाँ, ये कहकर गया था, पर अब सालों गुजर गए, वह लौटकर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली, किसी ने बताया था, और उसका एक बेटा भी है। लेकिन वापस लौटकर वह नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। शायद उसे अपने माँ बाप की याद आती ही नहीं। श्यामू धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था। अभी तक तो वह रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था, पर बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगी। वह अब रिक्शा नहीं चला पाता था। पहले उसकी पत्नी चुनके भी दूसरे के घरों में काम करती थी, पर उसे भी अब बुढ़ापे ने घेर लिया था। कुछ काम करती तो चक्कर खाकर गिर जाती। श्यामू उसे काम करने से और किसी के घर जाने से मना कर दिया था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ गई थी। घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। हिम्मत करके श्यामू रिक्शा लेकर बाहर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे दोनों का पेट भर जाएगा। चुनकी बहुत दिनों से बीमार पड़ी थी, खाने को रोटी नसीब नहीं थी तो दवाइयाँ कहाँ से आती। किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर चुनकी को वहाँ भी आराम ना मिला। सुबह होते ही श्यामू सवारी की तलाश में घर से बाहर निकला। अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुई और एक हिचकी के साथ वह वहीं पर दम तोड़ दिया। उधर अस्पताल में चुनकी को खांसी के दौरे पड़ने लगे और खून की उल्टी हुई। फिर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। खुशकिस्मत थे दोनों जो साथ साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिए। अब ना भूख की चिंता ना दवाई की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग श्यामू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। उधर चुनकी अस्पताल में आंखें खोल दरवाजे की ओर निहारती रह गई। पता नहीं बेटे के आस में या पति के आस में, जो एक बार गया तो आज तक वापस नहीं आया। गांव वालों ने मिलकर दोनों का अंतिम संस्कार वहीं गांव में ही करवा दिया और बेटे को खबर तक नहीं की। ऐसे नालायक बेटे को खबर करने का फ़ायदा ही क्या। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो। माँ बाप का इस तरह तिरस्कार मत करो। माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। वह कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हालत में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इमोशनल कहानी आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि समाज में कुछ विकास हो सके। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।